गैस इस वक्त पूरी दुनिया में कई कंट्रोवर्सी की वजह बन चुके हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये मुकाबला कुछ और मिनरल्स के लिए भी हो सकता है। तो बात है ये कुछ 8 मार्च की, जब सुबह पौने 6 बजे निकल की कीमत इतनी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई कि लंदन मेटल एक्सचेंज में खौफ व हरास फैल गया। 18 मिनट में निकल की कीमत $1 लाख फी टन तक पहुंच गई, जिसकी वजह से निकल के ऑपरेशंस को रोकना पड़ा। ये रिकॉर्ड तोड़ने से पहले ही निकल की कीमत में पिछले 24 घंटों के दौरान 250% इजाफा हो चुका था। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये पहला मौका था कि मार्केट में मेटल क्राइसिस पैदा हुआ। वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से रूस पर आयद पाबंदियों की वजह से कीमतों में इजाफे से ये पता चल गया कि निकल जैसी धात दुनिया में अहमियत इख्तियार कर गई है। ये एक ऐसी इकोनॉमी के लिए अहम है जो फॉसिल फ्यूल पर कम से कम डिपेंड करना चाहती है। रूस जो कि गैस और तेल का बड़ा सप्लायर है। अब रूस और यूक्रेन जंग के दौरान गैस और तेल के लिए जो यूरोपीय ममालिक का रूस पर डिपेंड करना है, वो ये जाहिर करता है कि ईंधन को बतौर हथियार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यूक्रेन पर हमला रोकने के लिए अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने रूस पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां आयद तो कर रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद यूरोप रूस से तेल और गैस खरीदने पर मजबूर है। बकौल सदर जो बाइडन के, अमेरिका की अपनी बनाई साफ तवानाई पर डिपेंड करना उनके लिए मुस्तकबिल में नेशनल सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार होगा। वो कहते हैं कि हमें फ्यूचर पे बेस करने वाली चीज़ों के लिए चीन और दूसरे मुल्कों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। वो डिफेंस प्रोडक्शन के कानून पर काम कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक बैटरीज की तैयारी और रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरेज में इस्तेमाल होने वाली मिनरल्स की मुकामी तौर पर पैदावार और प्रोसेसिंग में मदद मिल सके। अब वाइट हाउस का कहना है कि इन मिनरल्स में लिथियम, निकल, ग्रेफाइट, मैग्नीज और कोबाल्ट शामिल हैं, लेकिन हर मुल्क के पास तो डिफरेंट किस्म के मिनरल्स होते हैं ताकि वो तवानाई की एनर्जी इकोनॉमी की तरफ से ट्रांसफ़र के पीरियड में मार्केट में बेहतर मुकाबला कर सकें। एक्सपर्ट्स ने भी खबरदार कर दिया है कि जो मुल्क तेल, गैस और कोयले की सप्लाई में कमी करेंगे, इनके मुकाबले में पीछे रह जाने का खतरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रूस जिसकी इक़्तिसादी ताकत बुनियादी तौर पर ज़मीन से हासिल किए जाने वाले ईंधन पर बेस है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस पैदा करने वाला और तीसरा सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। लिहाजा रूस मुस्तकबिल में मिनरल्स के मुकाबले से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि रूस दुनिया में कोबाल्ट और प्लेटिनियम का दूसरा बड़ा और निकल का तीसरा बड़ा सप्लायर है। वैसे तो रशिया में बाज़ मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये अहम मिनरल्स दूसरे मुल्कों में ज़्यादा पाए जाते हैं। दुनिया में कोबाल्ट का सबसे बड़ा हिस्सा जमहूरिया कांगो, निकल का इंडोनेशिया, लिथियम का ऑस्ट्रेलिया, तांबे का चाइल्स और नायाब मादनियात चीन से निकाली जाती हैं। ऑल्टरनेटिव एनर्जी के लिए एक्सपर्ट्स दुनिया में कम से कम 17 मिनरल्स को अहम समझते हैं। इसलिए जिन मुल्कों के पास इन मिनरल्स को निकालने और प्रोसेस करने की सलाहियत है, वही ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अंदाज़ा है कि इन 17 मिनरल्स में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ लिथियम, निकल, कोबाल्ट, तांबा और ग्रेफाइट हैं। इन मिनरल्स की पैदावार में आखिर कौन सा मुल्क आगे है? 2040 तक इन मिनरल्स की मांग में तेज़ी से इजाफा होगा। ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि कौन सी नेशन एनर्जी ट्रांसफ़र से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है, ताइवान कम मिनरल्स को निकालने और प्रोसेसिंग करने वाले ममालिक को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब वैसे तो मिनरल्स निकालने वाले मुल्क बहुत से हैं, लेकिन एक ऐसा मुल्क है जो इन तमाम मिनरल्स की प्रोसेसिंग पर हावी है, और वो है चीन। ये कहना बहुत मुश्किल है कि एनर्जी ट्रांसफ़र से किस मुल्क को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन चीन या पैदावारी सिलसिले में इस मुल्क का कौन से नंबर पे। लेकिन जहां तेल ने 20वीं सदी की तारीख में अहम किरदार अदा किया है, वहीं 21वीं सदी की तारीख में अल्टरनेटिव एनर्जी के लिए मिनरल्स अहम किरदार अदा करेंगी। इसीलिए एक्सपर्ट्स इन्हें मुस्तकबिल की मादनियात कहते हैं। लेकिन नए वॉर सिचुएशन में जब वेस्टर्न ममालिक को तवानाई पर डिपेंड कम करने की ज़रूरत है, ऐसे ममालिक भी हैं जो तब्दीली के इस अमल को तेज़ करने के लिए बढ़ती हुई ज़रूरत का कुछ हिस्सा दे सकते हैं। जैसा कि चीन इस तब्दीली से फ़ायदा उठाने के लिए बेहतरीन पोजीशन में है। अगर चीन रूस की धातों की पैदावार को अपनी रिफाइनरी में लाने और इसे दूसरे मुल्कों को फ़रोख्त करने में कामयाब हो जाता है, तो वो तब्दीली के इस अमल में सबसे बड़ा विनर बन सकता है। वैसे दूसरे मुल्क भी मैदान में तो हैं। निकल की बात करें तो इंडोनेशिया पिछले 2 सालों से अपनी पैदावारी सलाहियत में इजाफा कर रहा है। रशिया की जानिब से कमी को पूरा करने के लिए वो इसमें मज़ीद इजाफा करता रहेगा। निकल वो धात है जो रूस यूक्रेन जंग से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। रूस एक ऐसा मुल्क है जो अपनी आलमी पैदावार का 9% पैदा करता है। दूसरी तरफ अगर प्लाटिनियम ग्रुप की धातु में कमी होती है, तो वो जनूबी अफ्रीका के मुल्क इसी कमी को पूरा कर सकते हैं।
फ्यूचर की धातु को कंट्रोल करने की लड़ाई में चीन को कई हवालों से बढ़तरी हासिल है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा और हमारे वेस्टर्न मुल्कों ने तेज़ी से कोई कदम ना उठाया तो इनके पीछे रह जाने का बहुत ज़्यादा खतरा है।